आकृति की मानो जिंदगी ही उजड़ गई थी। उसके पति अनुराग ने 1 महीने पहले घर पर ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। आकृति, उसके सास ससुर और देवर सब बहुत दुखी हो गए थे। अभी 2 साल पहले ही तो आकृति और अनुराग की शादी हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। आकृति और अनुराग दोनों ही बड़ी आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अनुराग को अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके लिए वह बहुत खुश था। लेकिन यह प्रमोशन ही अनुराग का काल बन गया था। अनुराग के कंपनी में शैली भी काम करती थी और उसके हिसाब से वह प्रमोशन उसे मिलना चाहिए था। अगर अनुराग उसके रास्ते से हट जाता तो शैली को ही प्रमोशन मिलता। शैली इस प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ दिन पहले मी टू अभियान बहुत तेजी से चला था, जिसमें काफी महिलाओं ने अपने ऊपर किसी पुरुष द्वारा किए गए गलत व्यवहार को मी टू के तहत दुनिया के सामने उजागर किया था। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। शैली ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और सोचा, दुनिया तो औरतों की बात को सच मानती है। अनुराग को रास्ते से हटाने का बस यही एक रास्ता है। शैली ने ऑफिस में बॉस से अनुराग की कंप्लेंट कर दी कि अनुराग ऑफिस में उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। यह सब कुछ मी टू लिखकर शैली ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में भी शेयर कर दिया, ताकि अनुराग पूरी तरह से कंपनी में बदनाम हो जाए। शैली ने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बिना किसी जांच पड़ताल के शैली के बॉस ने शैली के बातों को सच मान लिया, और क्योंकि उसने फेसबुक प्रोफाइल पर भी यह सब कुछ लिख दिया था, तो अनुराग को उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉई और उसके जाने वाले सब गलत मानने लगे। अनुराग से सच्चाई जानने के किसी ने कोशिश भी नहीं की। बॉस ने बिना किसी नोटिस के अनुराग को कंपनी से निकाल दिया और बोला, ऐसे एम्प्लॉय को हम कंपनी में नहीं रख सकते। शैली जो चाहती थी वह हो गया। प्रमोशन शैली को मिल चुका था। एक प्रमोशन के लिए शैली ने इतनी नीच हरकत कर दी थी। अनुराग को ऑफिस से बेइज्जत करके निकाला गया था, जिसकी वजह से वह काफी मानसिक तनाव में था। ऊपर से इतना बड़ा झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया था। वह घर आया, घर में सबको सब कुछ बताया। घर वालों ने बोला, ऐसे कैसे, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं वह कैसे साबित करेगी। इतना बड़ा झूठ तो उसने बोल दिया है, पर अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन शैली ने तब तक हर तरफ से अनुराग को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया था कि उसे घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही थी। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अनुराग यह दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने घर पर ही उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। अनुराग के इस कदम से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। सास, ससुर, देवर और अनुराग की पत्नी आकृति पूरी तरह से टूट गए थे। उधर शैली प्रमोशन पाकर काफी खुश थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि अनुराग आत्महत्या कर लेगा। उसे तो लगा था बस अनुराग उसके रास्ते से हट जाएगा। लेकिन अनुराग ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शैली को इस बात का थोड़ा बहुत अफसोस था, लेकिन वह एक स्वार्थी लड़की थी, इसलिए अपने प्रमोशन को लेकर वह ज्यादा खुश थी। अनुराग के जीने और मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे क्या फर्क पड़ता था, उसकी वजह से किसी की सारी दुनिया ही उजड़ गई। शैली अब अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो चुकी थी। काम बढ़ाने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी, इसलिए शैली को देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। एक दिन शैली रात में 10 बजे अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि उसे लगा सामने से कोई गया है। उस वक्त शैली और एक पियून के अलावा ऑफिस में कोई नहीं था। सारे एम्प्लॉय अपने घर जा चुके थे। शैली ने पियून से पूछा,
कोई ऑफिस में रुका है क्या? पियून ने बोला, नहीं मैडम, सिर्फ आप ही पूरे ऑफिस में है। मैं आपके जाने का ही इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। शैली ने फिर बाहर गार्ड को फोन किया और पूछा, क्या अभी कोई बाहर से अंदर आया है? गार्ड ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं मैडम, ऑफिस तो पूरी तरह से खाली है, बाहर से कोई अंदर नहीं आया। शैली को लगा कि उसे वहम हुआ होगा और वह फिर अपना काम करने लगी। लेकिन फिर शैली को लगा कि उसके केबिन के बाहर कोई खड़ा है। शैली ने जब गौर से देखा तो वह अनुराग था। शैली बहुत डर गई और उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर पियून दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मैडम, आप चिल्ला क्यों रही है? शैली ने बोला, वह सामने अनुराग खड़ा है, तुमने देखा? पियून ने बोला, कहाँ मैडम, यहां तो कोई भी नहीं खड़ा है, आपको जरूर कोई वहम हो रहा है, प्लीज आप घर चले जाइए। शैली को भी लगा कि शायद उसे वहम हो रहा है, इसलिए वह तेजी से ऑफिस से बाहर निकलने लगी। उसने ऑफिस के गार्ड को बोल दिया था कि उसकी गाड़ी निकालकर तैयार रखें, उसे तुरंत घर जाना है। शैली के कार की चाबी कंपनी के गार्ड के पास रहती थी और वह उसके निकलने पर उसकी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल कर ले आता था। शैली जब गेट पर पहुंची तो उसकी गाड़ी आ चुकी थी और शैली अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गई। लेकिन वह दोबारा चीख उठी क्योंकि बैक सीट पर अनुराग बैठा हुआ था। शैली चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने बोला, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? शैली ने बोला, मेरी गाड़ी में अनुराग है। गार्ड ने बोला, यह कैसी बातें कर रही है मैडम, अनुराग सर तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो वह आपकी गाड़ी में कैसे आ सकते हैं? शैली ने बोला, यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही देख लो। गार्ड ने दरवाजा खोल कर देखा पर अंदर कोई भी नहीं था। उसने बोला, मैडम आपको वहम हो रहा है, गाड़ी तो पूरी तरह से खाली है। लेकिन शैली को अभी भी गाड़ी की बैक सीट पर मुस्कुराता हुआ अनुराग दिख रहा था। शैली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शैली ने गार्ड से बोला, तुम मेरी गाड़ी वापस पार्किंग में लगा दो, मैं कैब से घर जा रही हूं। शैली ने कैब बुक कर ली। गार्ड ने शैली की गाड़ी वापस पार्किंग में लगा दी। शैली कैब से उतरकर अपनी बिल्डिंग की तरफ तेजी से जाने लगी, लेकिन उसे बिल्डिंग के बाहर ही फिर से अनुराग दिखा। शैली डर के मारे दौड़ती हुई बिल्डिंग के अंदर घुस गई। शैली की हालत खराब हो चुकी थी, हर तरफ उसे अनुराग ही अनुराग दिख रहा था। घर के अंदर जाकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह डर के मारे अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। 2-3 घंटे के बाद वह नॉर्मल हुई तो उसे लगा शायद काम के प्रेशर के कारण उसे यह सब कुछ वहम हो रहा है। वह उठी, हाथ मुंह धोकर अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और फिर अपना फोन लेकर अपनी सोशल साइट्स खोल ली ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन शैली एक बार फिर से काम उठी। शैली को अनुराग की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। शैली फिर से घबरा गई कि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है वह उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। शैली ने अनुराग का पुराना प्रोफाइल चेक किया। अनुराग के पुराने प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाली हुई थी, आई एम बैक टू टेक मी रिवेंज, बी रेडी। यह सब कुछ देखकर शैली बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे उसने अपना फोन बंद कर दिया। शैली रात भर डर के मारे सो नहीं पाई और सुबह होने का इंतजार करती रही। सुबह होते ही वह अपने घर से बाहर निकल आई, लेकिन अब वह कहाँ जाती? इस बड़े शहर में वह अकेली रहती थी, अपने घर वालों से बहुत दूर। शैली ने फिर ऑफिस जाने की ही सोची। उसने कैब बुक की और ऑफिस पहुंच गई।
अभी ऑफिस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। शैली करीब 2 घंटे पहले आ चुकी थी। गार्ड ने बोला, मैडम आप इतनी जल्दी आ गई? शैली ने बोला, हाँ मुझे कुछ काम था, और वह अंदर जाने लगी। शैली को ऑफिस के अंदर भी डर लग रहा था कि यहाँ पर अनुराग दोबारा ना आ जाए, लेकिन अभी सब कुछ शांत था। शैली थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी और अपना कंप्यूटर खोलकर रात के बचे काम को पूरा करने लगी। लेकिन एकाएक उसके कंप्यूटर पर अनुराग दिखने लगा और बोलने लगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या की है और आज तक मेरा नाम तुम्हारी वजह से बदनाम है। तुमने एक प्रमोशन के लिए मेरी इतनी बदनामी करवा दी कि इतनी कम उम्र में मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे माँ बाप, भाई और मेरी पत्नी इस दुनिया में अकेले रह गए जिन्हें कि मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन सब की जिम्मेदार तुम हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैली जोर जोर से चिल्लाने लगी और ऑफिस से बाहर आ गई। तब तक ऑफिस का पियून भी आ चुका था। पियून और गार्ड ने बोला, मैडम आप फिर से क्यों चिल्ला रही है? शैली ने बोला, अनुराग वापस आ गया है, अनुराग वापस आ गया है वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पियून और गार्ड बोल रहे थे, मैडम आपको कोई वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान वापस आ गया है? शैली ने बोला, तुम लोग नहीं समझ रहे हो, अनुराग की आत्मा वापस आई है। इस पर गार्ड और पियून भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, क्या मैडम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर आप ऐसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर अनुराग सर वापस आ गए हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहे? बाकी कंपनी के लोगों को क्यों नहीं दिख रहे? सिर्फ आपको क्यों दिख रहे हैं? शैली ने कुछ नहीं बोला और वह बाकी एम्प्लॉइज का इंतजार करने के लिए कंपनी का बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसने पीछे मुड़कर देखा तो अनुराग खड़ा था। अब तो शैली की हालत खराब हो गई और वह एक बार फिर जोर से चिल्लाने लगी। गार्ड और पियून अभी वही थे। उन्होंने बोला, क्या हुआ मैडम? फिर से आपको अनुराग सर दिखने लगे क्या? कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। शैली ने बोला, देखो बकवास मत करो, अनुराग सामने ही खड़ा है, क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा? उन्होंने बोला, नहीं मैडम, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा है। अनुराग मुस्कुराता हुआ शैली की ओर देख रहा था, लेकिन गार्ड और पियून को कुछ भी नहीं दिख रहा था। शैली को समझ में आने लगा था कि अनुराग की आत्मा उससे बदला लेने के लिए वापस आई है और अब वह उसकी जान लेकर रहेगी। शैली मरना नहीं चाहती थी। उसने अनुराग के हाथ जोड़ दिए और बोली, प्लीज अनुराग मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अनुराग ने बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तो मर गया न, और मेरी इतनी बदनामी भी हुई, मेरा परिवार भी अकेला रह गया। शैली ने बोला, प्लीज अनुराग मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मेरी जान बख्श दो। ठीक है, तो तुमने जो मेरी बदनामी की है, पहले तुम उस बदनामी का दाग मेरे माथे पर से हटाओ। तुम आज ऑफिस खुलने के बाद बॉस और सारे एम्प्लॉय के सामने सारा सच कबूल करोगी, नहीं तो आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ठीक है अनुराग, मैं ऐसा ही करूंगी। थोड़ी देर के बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉय आ चुके थे और बॉस भी आ चुके थे। शैली ने ऑफिस से अनाउंसमेंट की कि मैं शैली बोल रही हूं, आप सब प्लीज ऑफिस के हॉल में जमा हो जाइए, मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज सब लोग आ जाइए। जब कंपनी के सारे एम्प्लॉय ऑफिस के हॉल में जमा हो गए तो शैली ने बोलना शुरू किया,
अनुराग पूरी तरह से बेकसूर था। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम किया था ताकि वह प्रमोशन मुझे मिल सके, ना कि अनुराग को। मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हो गया। अनुराग को कंपनी से निकाल दिया गया और प्रमोशन मुझे मिल गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग इस वजह से आत्महत्या कर लेगा। अनुराग की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं मानती हूं कि मैंने झूठ बोला, जिसकी वजह से अनुराग की नौकरी चली गई और उसकी बदनामी हुई। मेरी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अपनी गलती मानती हूं। शैली की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। शैली का कहा सब कुछ आवाज के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसका सारा कबूलनामा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड था। तभी शैली को अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शैली ने घूम कर देखा तो अनुराग खड़ा था। बाकी लोग भी हैरान थे क्योंकि अब अनुराग सबको दिख रहा था। बॉस ने अनुराग से बोला, अरे अनुराग, तुम तो इस दुनिया में नहीं थे। अनुराग ने बोला, मैं अनुराग नहीं, अनुराग का जुड़वा भाई पराग हूं। मैं और अनुराग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। शैली से उसका सच कबूल करवाने के लिए मैंने और मेरी आकृति भाभी ने मिलकर यह सब कुछ खेल रचा था, जिसमें ऑफिस के गार्ड और पियून हमारा पूरा साथ दिया था। तब तक गार्ड और पियून भी सामने आ चुके थे। उन्होंने बोला, हमें पता था अनुराग सर कितने अच्छे हैं। हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की। वह ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए जब आकृति मैडम और पराग सर ने हमसे मदद मांगी तो हम उनकी मदद करने को तैयार हो गए। पराग सर ने अपनी शक्ल और कद काठी का फायदा उठाते हुए शैली को यह साबित कर दिया कि वह अनुराग की आत्मा है। शैली मैडम ने डर के मारे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। शैली हैरानी से पराग की ओर देख रही थी। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्यों अनुराग सिर्फ उसे दिख रहा था, गार्ड और पियून को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह दोनों उसके साथ मिले हुए थे और उन्हें भी सब कुछ दिख रहा था, पर वह नाटक कर रहे थे। लेकिन शैली को अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके कंप्यूटर में अनुराग कैसे दिखने लगा था। तब तक पराग ने बोला, हाँ शैली, मुझे पता है तुम यह सोच रही हो ना कि तुम्हारे कंप्यूटर में अनुराग आकर तुमसे कैसे बातें करने लगा कि वह तुमसे बदला लेगा। तो मैं बताता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूँ और मैं दुनिया में कहीं से भी किसी का भी कंप्यूटर हैक करके उस पर कुछ भी प्ले कर सकता हूँ। अब समझ में आया। शैली ने अपना सिर पकड़ लिया कि वह इतनी आसानी से इनके झांसे में कैसे आ गई। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, जिसे कि आकृति लेकर आई थी। आकृति ने पुलिस वालों से बोला, गिरफ्तार कर लीजिए इस घटिया औरत को। इसकी वजह से मेरे पति की जान चली गई और बदनामी भी हुई। इसका सर कबूलनामा ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और इस कंपनी के गार्ड और पियून ने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया है। इसे बाहर रहने का कोई हक नहीं। इसकी जगह जेल के अंदर है। पुलिस ने शैली को अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। अब शैली अपनी असली जगह पर पहुंच चुकी थी। आकृति अनुराग को याद कर रही थी और बोल रही थी, अनुराग, आज मैंने तुम्हारी मौत और तुम्हारी बदनामी का बदला ले लिया। तुम जहां भी हो, कम से कम यह सुकून तो होगा कि तुम निर्दोष साबित हो चुके हो। इसमें तुम्हारा भाई ने मेरा पूरा साथ दिया है। कुछ दिनों के बाद आकृति के सास ससुर ने उससे बोला, आकृति, तुमने अपने पति का बदला लेकर यह साबित कर दिया कि तुम अपने पति यानी कि हमारे बेटे अनुराग से कितना प्यार करती थी और ऐसी पत्नी हर पति को मिलनी चाहिए। बेटा, अकेले इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी काटना मुश्किल है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है?
इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पराग से शादी कर लो। अनुराग जहां कहीं भी होगा तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगा। आकृति हैरानी से अपने सास ससुर की ओर देख रही थी। सास ससुर ने बोला, हमने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है और पराग भी हमारे इस फैसले से सहमत है। बस तुम्हारे सहमति की जरूरत है। आकृति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला, मम्मी पापा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं आपको सोचकर बताती हूँ। सास ससुर ने बोला, बिल्कुल आकृति, जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह हमें मंजूर है। तुम अपना पूरा वक्त ले सकती हो। 6 महीना के बाद आकृति अब काफी सामान्य हो गई थी। उसकी और पराग की आज शादी थी। फेरों के वक्त आकृति को सच में अनुराग दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ। जैसे उसके चेहरे पर अब एक सुकून था कि उसके जाने के बाद उसकी आकृति अकेली नहीं है। उसका जुड़वा भाई अब आकृति का पति बनकर हर कदम पर उसका साथ देगा।